हेलो एवरीवन। आज हम पाइथन के वीक 2 का जीआरपीए 1 सॉल्व करेंगे और हम बाकी के जीआरपीएस भी जल्द ही अपलोड करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। तो जो इसकी डेडलाइन है वो 29 जनवरी है और यहाँ पे हमें सबसे पहले एक टेम्पलेट कोड दिया गया है जहाँ पे हमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। बेसिकली ये इस जीआरपीए के अंदर हमें वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स करना सिखा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्वैप द वैल्यूज़ ऑफ x1 एंड x2 और दूसरा है डू अ सर्कुलर स्वैप ऑफ y1 y2 एंड y3 लाइक दिस एंड क्रिएट अ न्यू वेरिएबल a with the value of z, delete the variable z। तो ये जितने भी हैं ये सब वेरिएबल्स हैं x1 x2 y1 y2 y3 a और z। ये सब वेरिएबल्स हैं। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। वेरिएबल्स आर क्रिएटेड व्हेन दे आर फर्स्ट असाइंड वैल्यूज। मतलब वेरिएबल्स एक बॉक्स होते हैं जिसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं। वेरिएबल्स आर रिप्लेस्ड विद देयर वैल्यूज व्हेन यूज्ड इन एक्सप्रेशंस। बेसिकली हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं, जो भी वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन हुई है वो रिप्लेस हो सकती हैं। वेरिएबल्स मस्ट बी असाइंड बिफोर दे कैन बी यूज्ड इन एक्सप्रेशंस। और वेरिएबल्स को हमें पहले ही असाइन करना पड़ता है, जैसे कि क्वेश्चन में इसने पहले से असाइन करके दिया है। अगर बाद में हम उस पर कुछ भी प्रोसेस करना चाहते हैं तो हमें पहले से उसको असाइन करना पड़ेगा कि उसकी वैल्यू क्या है। वेरिएबल्स रिफर टू ऑब्जेक्ट्स एंड आर नेवर डिक्लेयर्ड अहेड ऑफ टाइम। अब देख लेते हैं हमें क्या कोड्स दिए गए हैं। तो ये हमें पहले से लिखा हुआ मिल रहा है, सारे वेरिएबल्स पहले से हमें असाइन करके दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वैप द वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2। मीन्स x1 की जगह पे x2 आ जाए और x2 की जगह पे x1 आ जाए। तो मैंने पहले ही आपको बताया जो वेरिएबल्स हैं हम उनकी वैल्यू बार बार असाइन कर सकते हैं, बार बार चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं x1 की वैल्यू x2 कर दूं और x2 की वैल्यू x1 कर दूं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और बेसिकली हम इसको अलग लाइन में भी लिख सकते हैं और कॉमा लगा के भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके सही हैं। सेकंड क्वेश्चन है डू अ सर्कुलर स्वैप ऑफ y1 y2 एंड y3। ये सिमिलर है फर्स्ट वाले की तरह ही। यहाँ पे y1 को असाइन करना है y2, y2 को असाइन करना है y3 और y3 को असाइन करना है y1। तो सेम कोड लिखेंगे हम y1 y2 y3 इक्वल टू में y1 को हम असाइन कर देंगे y2, y2 को असाइन करेंगे y3 और y3 को असाइन करेंगे y1। उसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड क्वेश्चन जिसमें है क्रिएट अ न्यू वेरिएबल a विद द वैल्यू ऑफ z। तो हम a को असाइन कर देंगे z की वैल्यू। z हमें पहले से ही दिया गया है एक वेरिएबल, मतलब a को z वैल्यू असाइन कर देंगे। और फोर्थ क्वेश्चन है डिलीट द वेरिएबल z। तो इसके लिए हम मेथड यूज़ करेंगे डेल। डेल मेथड का यूज़ होता है किसी भी वेरिएबल को डिलीट करने के लिए, और हम सिंपल लिख देंगे डेल z और ये जो z वेरिएबल है हमारा डिलीट हो जाएगा। थैंक यू।